ओके, तो आपको 1 साल से दर्द चल रहा है। एडी का एक दर्द साल स्टार्ट से हुआ था, एडी का दर्द पूरा का पूरा पूरा कमर तक कमर पहुंच तक गया। आ गया। एक कदम लेते आपको झंझनाहट शुरू हो जाता बिल्कुल है ना? सही। और 100 मीटर से ज्यादा आप चल नहीं चल पाते नहीं पा हो। रहा इस वक्त ठीक है, हूँ। इस वाले पैर को उठाइए, ऐसे जाके जाओगे, यहाँ पे दर्द स्टार्ट है। ओके, अभी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, बेंड करिए। सो नाउ वी विल चेक। आधे घंटे हो चुके हैं। वी हैव गिवन हिम डीएससीबी बीटा 1 2 3 एंड टाउ ब्लॉक्स। लेट्स सी कि क्या इनका इस पे चेंजेस आया है सर। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर जयप्रकाश, ये 28 ईयर ओल्ड एंड ही इज फ्रॉम गुड़गांव। और इनसे जानते हैं कि इनकी तकलीफें क्या है और उसके बाद हम क्या प्लान कर रहे हैं, और इंजेक्शन के 20 मिनट से आधे घंटे के बाद इनको क्या सुधार नजर आए, इनसे जानेंगे। हाँ जी जयप्रकाश जी, बताइए क्या क्या तकलीफ है आपको? और सर मुझे 1 साल हो गया। 1 साल से पैर में ये पूरा मीठे मीठे दर्द था पहले यहाँ पे। ऐसे करते करते अभी 1 साल कहाँ से शुरू होता था इधर? ये बिल्कुल यहाँ नीचे से। ओके, और ये मीठे मीठे दर्द होते होते अभी 1 साल के अंदर दवा भी खा रहा हूँ, लेकिन यहाँ कमर तक आ गया। मतलब ये एडी से चलता हुआ हाँ, दर्द पूरा पूरा कमर तक आ कमर गया। तक आ गया। और दवा काफी करवाया, लेकिन अभी तक कहीं से सुधार नहीं आया। दवा का जब तक वो था तब तक सही रहता था, फिर दवा का डोज खत्म की फिर दर्द चालू हो जाता था। ओके, और क्या समस्याएं? झंझनाहट होती है, सुन हो पैर जाता में है? झंझनाहट सा रहता है, जैसे 2 मिनट खड़े होकर चल दिए तो झंझनाहट हो जाएगी। 2 मिनट चलोगे तो हाँ, झंझनाहट शुरू हो जाएगी। खड़े हो गए तो झंझनाहट हो जाएगी। खड़े होते पहला कदम हाँ, जैसे मैं आप बेड से नीचे उतरते हैं, आपको झंझनाहट शुरू हो हाँ, जाती है। जैसे ही खड़े हो जाएंगे 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं बीतेगा, पैर में झंझनाहट चालू हो जाएगी। ओके, फिर आपको बैठना पड़ जाता है। बैठना पड़ जाएगा, कहीं किसी का सहारा लेना पड़ेगा, एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। ओके, ऐसे चल के 100 मीटर चल भी नहीं पाता। 100 मीटर बिल्कुल से ज्यादा नहीं, चल नहीं 100 मीटर पाता। नहीं चल पाता। ओके, तो आपको 1 साल से दर्द चल रहा है। एडी का एक दर्द साल स्टार्ट से हुआ था, एडी का दर्द पूरा का पूरा पूरा कमर तक कमर पहुंच तक गया। आ गया। एक कदम लेते आपको झंझनाहट शुरू हो जाता बिल्कुल है ना? सही। और 100 मीटर से ज्यादा आप चल नहीं चल पाते नहीं हो। पा रहा हूँ। ठीक है, खांसते हैं छींकते हैं दर्द बढ़ता नहीं, है? ऐसा खांसते खींचने में भी दर्द नहीं होता। ओके, आपका क्या काम है? और फील्ड वर्क में सर फील्ड जॉब वर्क है, तो करते बाइक हैं। चलानी बाइक पड़ती है। चलाते हैं बिल्कुल। कितने घंटे बाइक चलानी और पड़ेगी? बाइक काफी चला लेते हैं काफी सर। चलानी हाँ, पड़ेगी। पूरे दिन सो बाइक इनका दिन भर बाइक चलाने पड़ते, फील्ड वर्क है। ये जितने भी सिम्टम्स बता रहे हैं कि इनको पैर में पूरा दर्द आ गया जो ऊपर तक रेडिएट कर गया, जिसको हम कहते हैं रेडिकुलोपैथी, झंझनाहट है, एक कदम लेते ही झंझनाहट शुरू हो जाता है। दूसरा, 100 मीटर से ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं। इसका ये टिपिकल सिम्टम्स ऑफ शाटिका है कि इनको बेसिकली कमर के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। कमर में हमारी जो डिस्क होती है, डिस्क ने नर्व के ऊपर कंप्रेशन डाला, एंड नाउ बिकॉज ऑफ इरिटेशन दैट इज कॉल्ड कीमोसेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व बिकॉज ऑफ कंप्रेशन इफेक्ट्स, इट इज लीड टू ए शाटिक पेन। कि शाटिका का टिपिकल सिम्टम्स पेन आ रहा है। ठीक है, एक बार लेट जाइए, हम आपका एसएलआरटी चेक करेंगे और फिर देखते हैं आपको। इस समय भी आपको दर्द चल रहा है? नहीं, अभी तो हैवीनेस नॉर्मल लग रही है कुछ पैर में? है। हाँ, जब ऐसे अभी लेटा तो फिर दर्द सा आया। दर्द सा आया। ठीक है, अभी इस पैर को सीधा उठाइए, जहाँ खिंचाव लगे हुए रुकना है। ओके, यहाँ पे इट्स बिकॉज ऑफ जीन्स ऑल्सो, थोड़ी सी जीन्स ही पहनी थोड़ी। इसमें वैसे दर्द नहीं है ना आपको? नहीं, इसमें ठीक है, इस वाले पैर को उठाइए, ऐसे जहाँ खिंचाव लगे, यहाँ पे दर्द स्टार्ट है। ओके, अभी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, बेंड करिए। तो एसएलआरटी इज 50 और लेसिग्यू इज पॉजिटिव। लेसिग्यू पॉजिटिव का मतलब जब हमने पंजे को खींचा अपनी तरफ तो और ज्यादा दर्द बढ़ जाता है। दर्द बढ़ गया ज्यादा? बिल्कुल। अभी रिलैक्स हो गया? हाँ, रिलैक्स हो सो ही इज बेसिकली हैविंग सीवियर पेन। 50 एसएलआरटी है। 40 पे पेन स्टार्ट हो जाता है, पर 50 पे आके पूरा ज्यादा हो जाता है ना, 40 से स्टार्ट। लेकिन जैसे हमने लेसिग्यू किया तो लेसिग्यू में और ज्यादा बढ़ गया। नाउ वी आर प्लानिंग फॉर डीएससीबी बीटा 1 2 3 एज वेल एज टाउ ब्लॉक्स, एंड देन वी विल सी कि 30 मिनट्स में कितनी पेशेंट को इंप्रूवमेंट नजर आती है। So friends, I have given him beta 1 2 3, beta 1 2 3 हमने दिया है इनको, and we will see now I'm going for tau block also, and we will see after 30 minutes 30 मिनट के बाद क्या सुधार इनको नजर आता है, क्या खड़े होते झंझनाहट आ रही है या फिर कुछ रिलैक्सेशन पेशेंट फील कर रहा है। और आने वाले टाइम में जब हम इनको 15 to 20 डेज के बाद रिव्यू करेंगे तब इनसे जानेंगे वीडियो में कि कितना आराम अब इनको हो रहा है, क्योंकि 1 साल से पेशेंट तकलीफ में है। देन वी विल सी आफ्टर 15-20 डेज की कितना झंझनाहट में क्या कमी आई है, जो अब 100 मीटर चल नहीं पा रहा उसमें क्या कमी आई है पेशेंट को, एंड वी विल सी after 30 minutes also. Thank you.
सो नाउ वी विल चेक, आधे घंटे हो चुके हैं, वी हैव गिवन हिम डीएससीबी बीटा 1 2 3 एंड टाउ ब्लॉक्स। लेट्स सी कि क्या इनका इस पे चेंजेस आया है। सर कौन से पैर में तकलीफ है? इसमें इस वाले में, ठीक है। अब पहले उठाइए इस पैर को, जहां तक आपको खिंचाव लगने लगे उठाना। फ्री हो गया पूरा, कोई खिंचाव नहीं आ रहा। सो दिस इज कॉल्ड 90। क्या लग रहा है कुछ हुआ? फ्री हो गया? पहले इतना हो रहा था? नहीं, फ्री है कुछ या फिर हो गया पूरा फ्री? हो गया है। पहले कितने पे आपको दर्द आ जा रहा था? 75% इतना तो चल जाता, लेकिन ये पूरा तान लेता था। तान लेता था, तान रहा है? पैर ही थोड़ा सा आपका अगर हम वैसे इफ यू सी द प्रीवियस वीडियो, उठाइए एक बार। अगर प्रीवियस वीडियो को मतलब पूरा जब हमने स्टार्टिंग में इनकी वो देखी है, उस फोटो को आप देखोगे तो नाउ एसएलआरटी वाज 50 एंड नाउ एसएलआरटी इज ऑलमोस्ट 90 के आसपास आ गया। तन नहीं रहा, रिलैक्स लग रहा है पूरा, रिलैक्स लग रहा है, बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। करवट लीजिए। सो दैट इज द मैजिक ऑफ डीएससीबी के हाउ एसएलआरटी जो 50 था वो सीधा का सीधा 90 के ऊपर आ गया। करवट लेके नीचे उतरिए। अब कहते हैं ना एक कदम पे आपको वो स्टार्ट हो जाता है, सुन हो जा, झंझनाहट आती है। अब देखिए झंझनाहट आई आपको कुछ? चल के देखो, इसमें गैलरी के अंदर आ जाइए, आइए चलाइए इनको। वापिस आइए। रिलैक्स लग रहा है पैर? कुछ रिलैक्स नहीं, कुछ रिलैक्स है, बेटर लग रहा है पहले से? हाँ, पहले से कुछ बेटर है, बट झंझनाहट थोड़ा सा है, लेकिन कुछ बेटर है। पहले इतने कदम चलने पे झंझनाहट स्टार्ट हो जाती थी ज्यादा? पहले आराम से कुछ है, ऐसा नहीं हो पा रहा था पहले? नहीं, पहले इतना तो आगे आइए, उधर की तरफ जाओ, थोड़ा घूम के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, कुछ बेटर है सर। क्या है? कुछ सही है, कुछ सही लग रहा है? हाँ। बेटर लग रहा है पहले से? बिल्कुल। वेरी गुड, ठीक है, लेट जाइए। सो दैट इज हाउ डीएससीबी वर्क्स। इनका एसएलआरटी जो हमारे पास 50 पे एसएलआरटी आ रहा था, 50 पे सिवियरिटी बढ़ जाती थी, 40 पे स्टार्ट होता था। इट्स कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं। और अभी ये घूम के भी आए, जो कह रहे थे मैं एक कदम चलते ही आपको झंझनाहट शुरू हो जाती थी, उतनी तो नहीं हुई झंझनाहट? नहीं है? कंफर्टेबल लग रहा है, बेटर लग रहा है। सो झंझनाहट का मतलब होता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन, नस सूजी हुई है, और आगे में और बेनिफिट होगा। ये 30 मिनट का ये मतलब नहीं होता कि जो आपको अभी आराम मिला है बस यही आराम है। आराम जो है वो स्टार्ट हो गया है। 30-20 मिनट्स मीन्स एक्शन स्टार्ट, जो एक्शन होता है वो स्टार्ट हो चुका है आपका। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का हमारा मतलब ये होता है कि जो एक्शन है, इंजेक्शन है, वो स्टार्ट कर दिया है। जो इंडिविजुअल जल्दी आते हैं उनके अंदर रिएक्शन बहुत फास्ट स्टार्ट हो जाता है, किसी में थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, बट यूजुअली इट स्टार्ट्स इन 20-30 मिनट्स। और कई बार हमारे पास पेशेंट सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे जब बुलाते हैं, देखते हैं कंप्लीटली रिजोल्व हो चुका है। दैट इज द मैजिक ऑफ डीएससीबी इंजेक्शन। सो दैट इज द मैजिक ऑफ फिजियोलॉजिकल पेन ब्लॉक्स इंजेक्शन, जो आजकल नई नाम उनको दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ पेन इज मैनेज इन डीएससीबी इन पेशेंट्स ऑफ सियाटिका। जो 1 साल से पेशेंट तकलीफ में था, उनका एसएलआरटी हैज इंप्रूव्ड। अब मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर 10 to 15, 20 डिग्री अगर इंप्रूवमेंट एसएलआरटी में आता है, तो पेशेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंप्रूव। यानी कि अगर किसी का 10 डिग्री भी सुधार आ गया तो 100% इंप्रूव होता है, और आपका तो सीधा 50 से 90 डिग्री पे आ गया, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन 40 डिग्री इंप्रूवमेंट है। दैट इज हाउ आवर एक्सपीरियंस इज। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वालों में किसी में इस प्रकार की समस्या है, किसी को सियाटिका की प्रॉब्लम है, डिस्क समस्या है, लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स है, डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज है, फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, हेडेक्स है, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस है, इन सारी कंडीशंस के लिए डीएससीबी इंजेक्शन को दिया जा सकता है। डीएससीबी इंजेक्शन एक साइंटिफिक मेथड है, इसके किसी प्रकार के कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है। इस इंजेक्शन के माध्यम से हम पेन को मैनेज करते हैं। जब पेन आपका मैनेज होता है, पेन साइकिल आपकी ब्रेक हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं सर ये पेन किलर ही तो है ना, डिक्लोफेनेक की तो है ना, ऐसा नहीं है। दीज आर द ब्लॉक्स जो आपकी नर्व की इरिटेबिलिटी को खत्म करते हैं। इसके साथ में आपको मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दीज ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब इन सबको कंप्लीट करते हैं तो आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो, आप एक सर्जिकल इंटरवेंशन से बच सकते हो। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से जो पेशेंट्स आते हैं, उनमें से 80 to 90% पेशेंट्स वो होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से पेन में होते हैं, और उसमें से भी 70 to 80% पेशेंट्स वो होते हैं जिनको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोल दिया जाता है। और हमारे पास सक्सेस रेट उसके 85 to 90% है यंग इंडिविजुअल्स में, लेस देन 40-45 ईयर्स ऑफ एज के। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितने सारे पेशेंटों को बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के ठीक किया जा सकता है। तो मैं एक सेंटर की बात कर रहा हूँ। नाउ ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, इवन डीएससीबी इंजेक्शंस आर बीइंग यूज्ड। एंड जो बुक्स हैं, जो डॉक्टर प्रकाश सर की बुक्स हैं, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर पब्लिश हुई हैं। इट्स वेरी साइंटिफिक मेथड, और इसके किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप एक बार डीएससीबी इंजेक्शन की तरफ ज़रूर जाएं। एक बार आप किसी भी सर्जिकल इंटरवेंशन से पहले एक बार डीएससीबी इंजेक्शन की तरफ जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करना, इसको लाइक करना ना भूलें। आपके शेयर करने से एक पेशेंट के पास इन्फॉर्मेशन जाती है तो हो सकता है वो एक सर्जिकल इंटरवेंशन से बच जाए। कोई पेशेंट बहुत सालों से दर्द के अंदर हो, जैसे सर अभी 1 साल से तकलीफ में थे, हमारी वीडियो देख के ही आए हैं। सो इससे कितना मैटर होता है कि एक पेशेंट जो इतना ज्यादा खर्चा अपने दवाइयों पे कर चुके हो, हैं साल भर से आप खर्चा कर रहे हो, 1 साल से पेशेंट दवाइयों पे खर्चा कर रहा है, इनको बाइक चलानी पड़ती है, वो काम भी नहीं ढंग से कर पा रहे हो, इतना सारा पैसा इनका ऑलरेडी दवाइयों पे खर्च हो सकता है। सो हाउ डीएससीबी इंजेक्शन कैन एक्ट एज ए मैजिक फॉर यू। आपकी इकोनॉमिकली भी बचाएगा, आपको पैसे भी आपको सेव होंगे ताकि आपको, और आप जल्दी से जल्दी अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल में जा सकोगे तो आप कमा भी सकोगे और वो सारा चीज आप रिकवर भी कर सकोगे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ आप एक वीडियो को शेयर करके, लाइक करके कहाँ तक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ द डीएससीबी इज वर्किंग, और किस तरीके से आए दिन हमें नए नए डीएससीबी के मैजिक्स देखने को मिलते हैं, किस तरीके से इतने सीवियरिटी में पेशेंट्स हमें मिलते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जिससे हमें भी डीएससीबी पे और कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाता है। नाउ मल्टी सेंटर स्टडीज आर गोइंग ऑन एंड डीएससीबी इज गोइंग टू एक्ट ए गेम चेंजर। ये मेरा दावा है, गेम चेंजर की तरह एक्ट कर रहा है और आने वाले टाइम में ये और जबरदस्त गेम चेंजर की तरह एक्ट करेगा। बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के लिए यूज किया जाएगा और बहुत सारे नए नए पोर्टल्स ब्लॉक्स जो हैं इसके लिए डिस्कवर हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट डीएससीबी। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो नीचे के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।